जिज्ञासा प्रकट की है किसी ने। उनका पूछना है कि आत्मा में सारा ज्ञान समाया हुआ होता है, इस बात को हम कैसे समझें। वे आत्मा का ब्लूप्रिंट जानना चाह रहे थे, कैसा होता है। तो मैंने उनसे कहा कि आत्मा में जो ज्ञान समाया होता है, इसे यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपको दो व्यक्तियों से मिलवाना चाहूंगा, दो महापुरुषों से। एक रामकृष्ण परमहंस और दूसरे कबीर साहब। रामकृष्ण परमहंस के विषय में काशी के एक प्रसिद्ध पंडित ने कहा था, जो वेदों के ज्ञाता थे। जब वे मिले रामकृष्ण परमहंस से तो बोले कि ठाकुर, उनको ठाकुर कहते थे सब प्रेम से रामकृष्ण परमहंस को, कि ठाकुर मैं देख रहा हूं कि आपके पास जो ज्ञान है वो वेदों से भी कहीं अधिक है। ऐसा लगता है कि जितने भी वेद हैं उनमें तो नाखून के मैल जितना ज्ञान भरा है, और आप ज्ञान के महासागर हैं। यही सत्य था, क्योंकि वेदों में जो भी कुछ वर्णित है या जितने भी धर्म शास्त्रों में, वो सिर्फ एक हकलाहट है, एक अव्यक्त वाणी है जिसे व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। एक अनकही कहानी है जिसे कहने की कोशिश की गई है, और वो सब बहुत छोटी है, बहुत कुछ छूट गया है। क्योंकि जो परमात्मा है उसके लिए कहा जाता है कि वो अव्याख्येय है। भगवान बुद्ध ने कहा अनएक्सप्लेनेबल, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जब जिस चीज को आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप जो वोकैबुलरी का इस्तेमाल करेंगे, जिस शब्दावली का, जिस भाषा का, वो भाषा कहीं ना कहीं बहुत छोटी और झूठी पड़ जाएगी। वो वास्तविकता नहीं दिखा सकती उस स्वरूप की। और जो भी ज्ञान है वेदों में लिखा हुआ, वो केवल शाब्दिक है, शास्त्रीय है, अनुभवजन्य नहीं है। रामकृष्ण परमहंस तो समाधि की अवस्था में रहते थे, अनपढ़ थे, लेकिन पूरे वेदों से भी अधिक जो ज्ञान हो सकता है, वो सारी ज्ञान राशि उनके अंदर, उनकी आत्मा में ही समाई। उन्होंने उसे एक्टिवेट किया था। दरअसल आत्मा जब एक्टिवेट हो जाती है तो उसके भीतर जितने भी ज्ञान के सारे भंडार हैं, चक्र हैं, वो सब सक्रिय हो जाते हैं। अब आप देखिए ना, कबीर साहब ने जो लिखा, बिल्कुल अनपढ़ थे। कहते थे ना, मसी कागज छुयो नहीं, कि ना स्याही और कागज कुछ नहीं छुआ है, कलम गई नहीं हाथ, और कलम को भी मैंने नहीं पकड़ा है। और उसके बाद जो कबीर साहब ने कहा, वो कबीर साहब की कही हुई वाणी को पढ़ाने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए हमें बड़े बड़े स्कॉलर्स की जरूरत पड़ती है। कबीर साहब को पढ़ाने के लिए हमें बड़े बड़े प्रोफेसरों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि एक अनपढ़ व्यक्ति ने वो सृजित किया जिसको पढ़ाने के लिए बड़े बड़े विद्वान भी पानी भरते हैं। तो कहां से आया कबीर साहब में ये ज्ञान? और ये ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं, मैं कहता आंखें देखी, आंखों देखी बात कही है, सारे अनुभव है उनके जीवन का। और वही रामकृष्ण परमहंस के पास संपदा है। पूरे विश्व में रामकृष्ण परमहंस ही एकमात्र ऐसे देव पुरुष हैं जिन्होंने प्रत्येक मार्ग से जाकर ये देखा, प्रत्येक धर्म के माध्यम से साधना करके ये देखा कि क्या ईश्वर भिन्न है या एक है। आप देखिए, रामकृष्ण वचनामृत, लीला अमृत, इन सबको आप पढ़िए तो उसमें आपको पता लगेगा कि रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मैंने हिंदू पद्धति से भी उस मां की उपासना की, ईसाई पद्धति से भी, मुस्लिम पद्धति से भी, और अन्य अनेक पद्धतियों से
और जिस पद्धति से मैं उपासना करता था वैसा ही बनकर रहता था। और हर मार्ग से जाके, हर धर्म के मार्ग से जाकर मैंने देखा अंत में कि वहां पर वही मां खड़ी है, वही परमात्मा एक है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि हर धर्म के मार्ग से कोई साधना करता हुआ पहुंचे और अंततोगत्वा वो पाए कि वहां तो वही एक है, उसी एक की सत्ता है जिसको वो मां कहते हैं, कोई कुछ और नाम से पुकारता है। और उस विराट शक्ति के साथ, उस अस्तित्व के साथ, जिसको चाहे सुपर पावर नाम दे लो, उसके साथ वननेस की स्टेज थी रामकृष्ण परमहंस की। वो एक रूप हो गए थे। विवेकानंद को तो वो कहते ही थे कि जो उस युग में राम और कृष्ण हुए हैं वो दोनों यहां रहते हैं, राम और कृष्ण। ये रामकृष्ण थे। तो आत्मा के अंदर प्रत्येक ज्ञान का ब्लूप्रिंट छुपा है बीज रूप में। अब हमें संसार के जो इतने काम हैं, एक सामान्य मनुष्य का सारा जीवन, उसकी सारी ऊर्जा ये संसार खा जाता है, पूरा संसार। अधिकांश तो जीविका खा जाती है। 99% व्यक्ति की ऊर्जा सिर्फ पैसा कमाने में खर्च हो जाती है, और जो 1% बचती है, उस 1% से, उस कमाए गए पैसे से वो भोग करता है। तो उस डिवाइन की जर्नी पर जाने के लिए अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं। तो फिर कैसे इस बात को जानेंगे कि आत्मा में ही सारा ज्ञान छिपा हुआ है? तो इस ज्ञान को, इस बात को जानने के लिए तो समाधि के द्वार तक जाना होगा, और समाधि का द्वार तो बहुत दूर होता है। उससे पहले साधना, तो साधना तक ही पहुंचना बहुत कठिन है मनुष्य के लिए। तो ये इस तरह के प्रश्न हैं कि जिनको जीकर ही जाना जा सकता है, एक्सपीरियंस करके, शब्दों के माध्यम से नहीं। ये जो थोड़े बहुत मैंने शब्द बताए, ये सिर्फ उसका एक लेआउट है, एक ड्राइंग है, एक रेखा चित्र है। ये वह नहीं है, अनुभव नहीं है, ये केवल शब्द है। तो शब्दों की पार जाने की यात्रा पर जब निकलेंगे तो तब इसके सत्य को शायद कुछ कुछ अनुभव करना शुरू कर दें।